हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पॉल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसी के सामने कैसे देंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें अपने आप को किसी से परिचित कराना हो अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में, तो कैसे हम अपना एक ब्रीफ इंट्रो देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें जो सबसे पहला चीज़ है वो बोलना होता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मीन्स जैसे हम लोग हिंदी में नमस्ते या प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में जो है हम लोग किसी को मिलेंगे पहली बार तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहते हैं, या फिर हम लोग कभी हाय हेलो भी कहते हैं। तो हाय हेलो जो है वो बिल्कुल ही अपने दोस्तों के लिए यूज़ करना है, लेकिन अगर हम कॉलेज में है, स्कूल में है या ऑफिस में है तो हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि 12 बजे दिन जो दोपहर होता है 12 बजे, उसके पहले हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं और 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून और शाम यानी इवनिंग में हम लोग गुड इवनिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि स्टार्टिंग जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन का करें तो हमेशा ग्रीटिंग के साथ करेंगे। उसके बाद है अपना नाम। तो अपना नाम आप बचपन से बताते आए होंगे कि माय नेम इज़ गौरव या माय नेम इज़ जो भी आपका नाम हो। इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं कि आई एम गौरव, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं जिसे आप अपना नाम बता सकते हैं कि एक तो बचपन वाला माय नेम इज़ गौरव या फिर आई एम गौरव, या फिर कभी कभी हम लोग दिस इज गौरव भी कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो आप अपने नाम बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अपना एज। तो आप कितने साल के हो वो बताना है। तो जैसे मैं बोलूँगा आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई आपके लिए। पहला क्या, तो अगर हम सुबह में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लोकेशन, यानी हम कहाँ रहते हैं। तो ये भी आप बचपन से कहते हुए आ रहे होंगे कि आई लिव इन पटना, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसके जगह कि आई बिलोंग टू पटना या आई हेल फ्रॉम पटना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप अपने मोहल्ले का नाम बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि आई लिव एट गायघाट। तो अगर आप अपने मोहल्ले का नाम बता रहे हैं या अपना एक छोटा सा लोकेलिटी है उसका नाम बता रहे हैं तो वहाँ पर एट लगाना होगा। लेकिन अगर आप सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इन लगाते हैं। तो छोटे जगह के लिए एट और बड़े जगह के लिए इन, याद रहेगा आपको। तो आई लिव एट गायघाट इन पटना। आगे है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यानी अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया है, ठीक है ना, आपने मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं आगे की, तो आप कहेंगे कि आई होल्ड ओनली माई मैट्रिक डिग्री, और जो आपका स्कूल होगा वो आप बाद में बोल सकते हैं। तो जैसे अगर हमने अपने बारे में बताना हो कि मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है तो हम कहेंगे कि आई हैव डन माई मैट्रिक फ्रॉम FNS अकेडमी। तो फ्रॉम के बाद अपने स्कूल का नाम आप बता सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इंटरमीडिएट किया है, यानी मैट्रिक किया उसके बाद इंटरमीडिएट किया और उसके बाद पढ़ाई छूट गई, तो आप कहेंगे कि आई हैव डन माई इंटरमीडिएट डिग्री फ्रॉम FNS अकेडमी। आप अपने स्कूल का नाम ले सकते हैं फ्रॉम के बाद। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडीज आपने नहीं की हैं, तो आप कहेंगे कि आई होल्ड ओनली माई बैचलर्स डिग्री या फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। ये दो तरीक़ों से आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 फ्रॉम FNS अकेडमी, या फिर जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम हो, ठीक है। अगर जैसे कि अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तुरंत अभी मैट्रिक या इंटर पास किया हो, तो वो लोग कह सकते हैं कि आई हैव जस्ट पास्ड माई मैट्रिक एग्जामिनेशन या फिर आई हैव जस्ट पास्ड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर क्वालिफिकेशन में कह सकते हो। अगला पॉइंट है हमारा हॉबी। हॉबी क्या होता है, तो ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलर वर्क करते करते जब बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं, तो हम लोग जो मन बहलाने के लिए काम करते हैं उसे हम लोग हॉबी में रखते हैं। तो जो मेरा रेगुलर रूटीन है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लेकिन साथ ही में गाना सुनना भी पसंद है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हॉबी एक से ज़्यादा हो गए तो हम बोलेंगे माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो ये दो चीज़ें हैं। आप और भी चीज़ें इसमें कह सकते हो, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो बोलेंगे आई लाइक टू प्ले लूडो या फिर माई हॉबी इज़ प्लेइंग लूडो। तो ये दो तरीक़ों से आप अपने हॉबी को भी बता सकते हैं। तो आई होप कि ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे और अपना ब्रीफ इंट्रो आप इतना में बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। ये 6 पॉइंट अगर आपको याद है
तो इसको हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गौरव, या दिस इज गौरव, या फिर आई एम गौरव, आई एम 28 years old, I live in Patna, I belong to Patna, yeah, I hail from Patna. I am graduate from Patna University and my hobbies are playing cricket and listening to music. तो ये एक आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो है जो आप कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।